हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी क्लास 12th का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करेंगे। ये चैप्टर मैं अपने खुद के बनाए गए हुए नोट से कराऊंगी, जो मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाए हैं। और इस चैप्टर को करने के बाद आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप इस चैप्टर को इस वीडियो से करो, नोट से करो, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपकी पूरी एनसीईआरटी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे वो नीट एग्जाम के हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम के हो। चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में देख लेते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। जो पीरियड यानी कि जब आपने जन्म लिया और जब आपकी मृत्यु हुई, उसके जो बीच का पीरियड है उसे हम लाइफ स्पैन कहेंगे। यानी कि बर्थ से लेके जो आपकी डेथ के बीच का जो पीरियड होगा उसे हम लाइफ स्पैन कहेंगे। क्लियर है लाइफ स्पैन क्या होता है? नेक्स्ट, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ नहीं होती है। यहाँ पर बोला गया है इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, सिर्फ एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जैसे एमीबिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, उनकी मृत्यु नहीं होती क्योंकि वो अपनी बॉडी से अपना न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लाइफ स्पैन दिया गया है कुछ ऑर्गेनिज्म का, जो कि हमें पता होना चाहिए और ये आपको याद भी होना चाहिए। सबसे पहले रोज का 5 to 7 ईयर, राइस प्लांट का 3 to 7 मंथ, बनियान ट्री का 200+ ईयर, बनाना ट्री का 25 ईयर, डॉग का 20 ईयर, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक, फ्रूट फ्लाई का 2 वीक, पैरट का 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, हॉर्स का 35 to 50 ईयर्स, टोटोइस का 100 to 150 ईयर, क्रो का 15 ईयर, काउ का 25 ईयर, एलिफेंट का 60 to 70 ईयर। नेक्स्ट चलते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज किया गया है वो न्यू बोर्न बेबी के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर बोला गया है रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी तरह दिखता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम यहाँ पर असेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस देख लेते हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट होता है, यानी कि एक पेरेंट होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट होने यानी कि 2 पेरेंट होते हैं। नो गैमेट फ्यूजन, इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इसमें गैमेट का फ्यूजन होता है। द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट। इसमें क्या होता है, जैसे ऑफस्प्रिंग है यानी कि जो बच्चा है ना वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिक्टो उनकी कॉपी होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेबीज है ना वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता, उसमें कुछ उसके फादर की तरह दिखता है, कुछ अपनी मदर की तरह दिखता है, उसमें ना वेरिएशन आते हैं। और इसमें वेरिएशन नहीं आते, इसमें बिल्कुल टिक्टो कॉपी होता है और इसमें वेरिएशन आता है। और ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। जबकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक फास्ट प्रोसेस है, यानी कि वो जल्दी हो जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे होता है और टाइम के साथ होता है। जबकि सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर नोन एज क्लोन। ये वही बात हो गई, मतलब इसमें पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, जो पेरेंट्स की तरह दिखते हैं इसलिए उनके लिए वर्ड यूज करा गया है क्लोन। इसके एग्जाम्पल होगा ह्यूमन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको आई होप आपको क्लियर होगा असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। आप ये एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना, आपको सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सब कुछ इसमें एनसीईआरटी की लाइन से ही लिखा गया है। अब नेक्स्ट चलता है। अब हम यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम फिजन देखेंगे। इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल। मतलब फिजन में क्या होता है, जो एक पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड कर जाता है, यानी कि 2 ऑर्गेनिज्म में या उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में। इसके एग्जाम्पल है प्रोटिस्टिस एंड मोनेरेंस। अब जो फिजन है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन होता है। अब पहले बाइनरी फिजन देख लेते हैं। पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट। एग्जाम्पल एमीबिया, पैरामीशियन। बाइनरी फिजन में ये होता है जो पेरेंट सेल है ना वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मैं आपको समझाती हूँ। मान लो
ये आपका ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है। ये ऐसे करके ये डिवाइड हुआ, ठीक है, फिर ये डिवाइड हुआ, फिर ये ऐसे करके डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर ये बीच में से ऐसे कट हो जाएगा, फिर इससे 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। यहाँ एक पेरेंट सेल था, यहाँ 2 बन गए ना, तो ये चीज़ इसमें बोली गई है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट बोला गया आपका सिंपल। जो सिंपल बाइनरी फिजन होता है वो किस में देखे जाता है, वो एमीबिया में देखे जाता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में देखा जाता है। ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन पैरामीशियम में। यानी कि जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो ऐसे डिवाइड होगा तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे डिवाइड होएगा उसे हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीपल फिजन। इट इज़ अ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मैनी इंडिविजुअल। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो पेरेंट सेल से 2 ऑर्गेनिज्म बने थे, इसमें पेरेंट सेल से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे और उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। यहाँ पर हमारा फिजन कंप्लीट होता है। अब हम आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकंड टॉपिक करेंगे जो है बर्डिंग। बर्डिंग, अब बर्डिंग पे आ गए। इन दिस अ बर्ड इज प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल। आफ्टर मैच्योरेशन इट इज डिटेक्ट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल हाइड्रा, यीस्ट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के जैसे ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक बर्ड निकल जाती है और जो ये बर्ड होती है ना, इससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वही बोला गया है यहाँ पर। इन दिस बर्ड इज प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच टू इनिशियली टू द पेरेंट्स बॉडी। ये ना ये अटैच है पेरेंट्स बॉडी से, फिर ये जो बर्ड है ना ये खुद में एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगी, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन इट डिटेक्ट फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, यीस्ट एक्सेट्रा। आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन अ प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स आर द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स आर द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब इसमें ना कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो आपको पता होना चाहिए और इससे क्वेश्चन आते हैं नीट में। जैसे आपको दे देंगे पर्स, तो आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर, तो नीट में आ गया। राइजोम में बनाना एंड जिंजर, नीट 2016 का क्वेश्चन। बल्बी अगेव, AIPMT 2015 का क्वेश्चन। AIPMT क्या है, जब नीट से पहले, नीट 2016 से स्टार्ट हुआ है, नीट से पहले जो एग्ज़ाम होता था वो AIPMT होता था, तो ये 2015 का क्वेश्चन है। लीफ ऑफ बर्ड, ब्रायोफिलम, ऑफसेट, वाटर हाइसेंट, रनर ग्रास, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है अब हमारा इकोनिया, टेरर ऑफ बंगाल। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड इन द स्टैंडिंग वाटर एंड ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, स्प्रेड ओवर द वाटर बॉडीज, ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेज। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। पता है क्या था, एक प्लांट था जो दिखने में बहुत सुंदर था, हम उसे इंडिया में लेके आए और हमने उसे इंडिया में लगा दिया, पर अब वो जो प्लांट है ना वो हमारी पूरी वाटर बॉडीज में फैल चुका है, मतलब वो हमारे पूरे पानी में फैल चुका है, जिसकी वजह से ना जो फिश है उनकी डेथ हो रही है, फिश को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, फिश की डेथ होती जा रही है। तो इसलिए अब हमने इसको नाम दे दिया टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि हम इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसने अपनी पूरी जगह पूरी वाटर बॉडीज में बना ली है, ठीक है। इसलिए इसे इकोनिया भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू डिस्टेंट स्पीसीज, यानी कि फ्रेगमेंट। ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन अडल्ट। एग्जाम्पल प्लेनेरियस, पायरोगायरा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, फ्रेगमेंटेशन होता है क्या, मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिज्म हो गया। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जैसे ये ऐसे टूट गया, ये ऐसे टूट गया, ये ऐसे टूट गया। अब इसमें क्या होगा, जो ये ऑर्गेनिज्म है ना, ये खुद जैसे ये ऐसे टूटा है तो ये खुद अपनी फ्रेगमेंट बना के अपनी पूरी बॉडी बना लेगा। ये ऐसे, ये ऊपर अपनी बना के ये भी अपनी पूरी बॉडी बना लेगा,
ये ऐसे है तो ये ऊपर की अपनी पूरी बॉडी बना लेगा, इसे ही हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा फ्रेगमेंटेशन का। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। ये प्लेनेरिया और स्पायरोगायरा में पाया जाता है। आपने देखा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे छिपकली होती है वो अपनी पीछे टेल छोड़ देती है, पर जो छिपकली की टेल होती है ना वो फिर से आ जाती है। ठीक है, अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जियोस्पोर, जियोस्पोर क्या होता है, ये एक मोटाइल स्ट्रक्चर है और इसके एग्जाम्पल क्या है, एल्गाई एंड फंगाई। कोनिडिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन। गेम्यूल्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जेस। और ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, ये पूछ लेंगे जियोस्पोर और उसके एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है, मोटाइल है नॉन मोटाइल है, तो आपको बताना है मोटाइल स्ट्रक्चर है। कोनिडिया पूछ लेंगे, कोनिडिया किस में पाई जाती है, पेनिसिलिन में। गेम्यूल्स, स्पॉन्जेस में। अब यहाँ पर हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आप देखोगे हमने पूरा 10 मिनट में अपना पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब आप है ना NCERT खोलो और आप उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक चीज़ NCERT की लाइन को कवर करके हुए नोट्स बनाए गए और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे वो नीट के हों चाहे वो बोर्ड के हों। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है। अब फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 फेज होती हैं, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव फेज, मैच्योरिटी फेज और सीसेंट यानी कि ओल्ड एज। जो जुवेनाइल फेज है ना वो वर्ड हम एनिमल्स के यूज करते हैं, जबकि वेजिटेटिव वर्ड हम यहाँ पर प्लांट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव फेज, फिर आती है मैच्योरिटी फेज जिसे हम ओल्ड एज भी बोलते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज वो होती है जब आप मेच्योर हो जाते हो, मतलब बर्थ देने के लिए रेडी हो जाते हो, आप बिल्कुल तरह से मेच्योर हो जाते हो। और उससे पहले वाली जब बचपन की एज होती है उसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जो एज आती है वो आती है जब आप बूढ़े हो जाते हो, ओल्ड एज आ जाती है, जिसमें आपके चेहरे पे रिंकल आ जाते हैं, झुर्री आ जाती है, उसे हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, आपको क्लियर हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 फेज आती है। अब बेस ऑन ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के हिसाब से 2 टाइप होते हैं, एक तो सीजनल ब्रीडर होता है, एक होता है कंटिन्यूस ब्रीडर। अब हम देख लेते हैं सीजनल और कंटिन्यूस ब्रीडर क्या होता है। जो सीजनल ब्रीडर होता है ना वो एनिमल विद ऊस्टर साइकिल, उनके अंदर ऊस्टर साइकिल पाई जाती है, जबकि जो कंटिन्यूस ब्रीडर होता है उसमें मैच्योरेशन साइकिल पाई जाती है। तो हम ह्यूमंस कौन से, ह्यूमंस हैं कंटिन्यूस ब्रीडर, यानी कि मैच्योरेशन साइकिल पाई जाएगी। दे आर रिप्रोड्यूस एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। जिनमें मैच्योरेशन साइकिल अकर होती है उसके एग्जाम्पल क्या है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। अब आ जाए ऊस्टर साइकिल क्या होती है, द मैमल्स लिविंग इन नेचुरल कंडीशन एग्जिबिटिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, उनकी जो ऊस्टर साइकिल होती है ये फेवरेबल कंडीशन में ही अकर होती है, जबकि जो मैच्योरेशन साइकिल होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। थ्रू आउट द, जब तक रिप्रोडक्टिव फेज चलती रहेगी ना तब तक होती ही रहेगी। एग्जाम्पल ऊस्टर साइकिल के एग्जाम्पल हो गए काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग। ऐसे ही मैच्योरेशन साइकिल किस किस में होती है, मंकी में पाई जाती है, एप्स में पाई जाती है और ह्यूमंस में पाई जाती है। यहाँ पर आपको सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर क्लियर होगा, सीजनल ऊस्टर साइकिल एंड मैच्योरेशन साइकिल। और ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है ऊस्टर साइकिल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जिसमें ऊस्टर साइकिल पाई जाती है, तो आप बताओगे काओ, शीप, रैट, डियर, डॉग। मैच्योरेशन साइकिल किस में पाई जाती है, मंकी में, एप्स में एंड ह्यूमंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर बैम्बू प्लांट के बारे में बताया गया। अब हम देखते हैं ये बैम्बू प्लांट है क्या। बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। जो बैम्बू प्लांट है ना वो अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही फ्लावर देता है। आफ्टर 50 to 100 ईयर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई। मतलब जो बैम्बू फ्लावर होता है ना 50 से 100 साल बाद एक बार प्रोड्यूस करता है फ्लावर, फ्रूट प्रोड्यूस करता है, फिर वो मर जाता है। मतलब वो अपने लाइफ में एक बार ही फ्लावर दे सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नीट 2018 का है, तो आपको पता होना चाहिए बैम्बू प्लांट के बारे में। फिर आता है स्ट्रोबिलिंथस कुंतियाना, फ्लावर वंस इन अ 12 ईयर। ये जो प्लांट है ना ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। ठीक है, फिर अगले 12 साल में देगा। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेज होती है, एक तो होती है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होती है फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम एक एक करके तीनों फेज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में।
तो चलो आ जाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो जाएगा और गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गैमेट। गैमेट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है होमोगैमेट, एक आइसोगैमेट, और एक होता है हेट्रोगैमेट। यहाँ पर होमोगैमेट और आइसोगैमेट वो होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, जबकि जो हेट्रोगैमेट होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। होमोगैमेट क्या होता है? सिमिलर गैमेट। दे कैन नॉट बी कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब इसमें हम पता नहीं लगा सकते कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। और ये किस में पाया जाता है? सम एल्गाइल लाइक क्लेडोफोरा, जैसे ये है। अब आप इसमें पता लगा सकते हो कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का है, तो ये बिल्कुल सिमिलर होंगे, इसे हम होमोगैमेट कहेंगे। और इसका दूसरा नाम आइसोगैमेट भी हम इसे कहते हैं। अब हेट्रोगैमेट देख लेते हैं। हेट्रोगैमेट में क्या है? द मेल एंड फीमेल गैमेट आर ऑफ डिस्टेंस टाइप, मतलब डिफरेंट तरीके के होते हैं। मेल गैमेट इज कॉल्ड एंट्रोजोइड, मेल गैमेट को हम एंट्रोजोइड कहते हैं यानी कि स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट को हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? ये फ्यूकस जो एल्गाई है और ह्यूमंस बीन्स में पाया जाता है। अब ये देखो, ये ह्यूमंस का गैमेट है, ये तो आपका फीमेल हो गया, ये मेल, दोनों अलग अलग टाइप के आप बता सकते हो। ये तो आपका मेल गैमेट है, ये आपका फीमेल गैमेट है, ये अब आपका ऐसे ही फ्यूकस का हो गया। देखो है ना, दोनों अलग अलग टाइप के, जबकि इसमें दोनों बिल्कुल सेम है। आप डिफरेंट नहीं बता सकते हो कौन सा किसका है, पर आप इसमें बता सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर हो गया होमोगैमेट, आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट। होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म देखेंगे, फिर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म देखेंगे। बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। मतलब जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, उसके पास मेल स्ट्रक्चर भी हो और फीमेल स्ट्रक्चर भी हो, उसे हम बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड एज मोनोशियस। मतलब अगर मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होगा, उसे हम मोनोशियस भी कहेंगे। एग्जाम्पल कुकरबीटा एंड कोकोनट इसके एग्जाम्पल है। बायसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल हमारे कौन से हो गए? हिबिस्कस, पीजम, ये बायसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल हो गए। जबकि बायसेक्सुअल एनिमल्स हर्मोफेरेटाइट के एग्जाम्पल हो गए हमारे अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच एक्सेट्रा। अब एक बार हम यूनिसेक्सुअल की तरफ भी देख लेते हैं। यूनिसेक्सुअल क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब मेल, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट में पाया जाता है। मेल का मेल में पाया जाएगा, फीमेल का फीमेल में पाया जाएगा, वो एक ही प्लांट में नहीं पाया जाएगा। प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर, यानी कि मेल का अलग प्लांट होगा, फीमेल का अलग प्लांट होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायोशियस। इसे हम क्या कहते हैं? मोनोशियस। तो ये किस में पाया जाएगा? इसका एग्जाम्पल है पपाया एंड डेट पाम। इन फ्लावरिंग प्लांट मेल फ्लावर इज स्टेमन। फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल फ्लावर होता है उसे हम स्टेमन बोलते हैं, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसे हम पिस्टिलेट बोलते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स एग्जांपल कॉकरोच हो गया, हायर एनिमल हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, या आपको मोनोशियस, डायोशियस पता होना चाहिए, और इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम सेल डिवीजन देखते हैं डूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता है? इसमें बोला गया क्रोमोजोम नंबर 2n, क्रोमोजोम नंबर इन गैमेट n। बस अब आपको क्या याद करना है? इनमें से आप एक याद कर लीजिए। आप 23 याद रखो, फिर आपको उसको डबल करते जाना है। जैसे ह्यूमंस बीन है, ह्यूमंस बीन में 2n कितने होते हैं? 46, तो उसका हाफ हो गया 23। हाउस फ्लाई में कितने होंगे? 12, तो हाफ 6। रैट में 42, हाफ 21। डॉग में 78, हाफ 39। कैट में 38, हाफ 19। फ्रूट फ्लाई में 8 और उसका हाफ हो गया 4। ओफिग्लोज में 1260 यानी कि 1260 और उसका हाफ हो गया 630। एप्पल में 34, हाफ हो गया 17। राइस में 24, हाफ हो गया 12। मेज में 20, हाफ 10। पोटैटो में 48, हाफ 24। बटरफ्लाई में 380, हाफ 190। ऑनियन में 16 और हाफ 8। या तो आप ये याद कर लीजिए फिर उसका डबल कर दीजिए, या फिर आप ये याद कर लीजिए फिर इसका हाफ कर देना, ठीक है। पर ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं।
ठीक है, नीट में। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन आता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। फर्टिलाइजेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम सिंगैमी कहते हैं। इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो बॉडी के आउटसाइड होता है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। सिंगैमी अकर आउटसाइड द बॉडी, जो सिंगैमी होती है यानी कि फ्यूजन, वो कहाँ होता है, अगर बॉडी के बाहर होता है। ऐसे एग्जाम्पल फ्रॉग में पाया जाता है, ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिंगैमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन्स बीन। जैसे ह्यूमन्स बीन जब बेबी को बर्थ देगा तो 9 मंथ तक बेबी वोम में ही तो सर्वाइव करेगा ना, तो ये हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्री फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया और फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन। जो जाइगोट होता है ना, वो वाइटल लिंक बिटवीन होता है 2 जनरेशन में। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया गैमेट का, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी कि जाइगोट से क्या बन जाता है, एक न्यू बेबी बन जाता है, तो उसका एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। यहाँ पर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का जो जाइगोट से बना हुआ है, ठीक है। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, उसमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। ये हम आने वाले अपने 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ होती है। और प्लांट के बारे में हम अपने 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक हमारा ओविपेरस और वीवीपेरस के बारे में बताया गया है, जो आपको पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन प्लांट ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट, एनिमल आर 2 टाइप। जो एनिमल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो ओविपेरस होते हैं, एक वीवीपेरस होते हैं। ओविपेरस एनिमल वो होते हैं जो एग देते हैं। एग यानी कि जैसे कोई एनिमल्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, हैंस हैं, वो क्या करते हैं, वो एग देते हैं। फिर उनके एग से उनका एग मैच्योर होता है और उनसे बेबीज बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एग लेइंग एनिमल जो एग देते हैं, तो उसके एग्जांपल हो गए बर्ड्स, रेप्टाइल। जबकि जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उसमें जाइगोट डेवलप होता है इनटू अ यंग वंस। जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, और वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है विविपेरस में। एग्जाम्पल होगी ह्यूमंस। तो ओविपेरस और विविपेरस में क्लियर होगा। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म होता है। हमने इसमें पहले लाइफ स्पैन के बारे में देखा, फिर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले फिजन देखा, फिजन में हमने बाइनरी फिजन देखा, फिर मल्टीपल फिजन देखा, फिर हमने बडिंग देखी, बडिंग के बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, फिर उसके बाद हमने फ्रेगमेंटेशन देखा और कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने एग्जाम्पल करे। फिर हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कुछ प्लांट के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसमें प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ो, और आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एनसीईआरटी पढ़ने में। फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चन करना, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और ये चैप्टर हमने 20 to 25 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो। मिलते हैं 2nd चैप्टर में। थैंक यू सो मच।